आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सब्र का फल मीठा। तो बच्चों, सब्र करना बहुत अच्छी आदत होती है। इंसान को हमेशा सब्र करना चाहिए और सब्र करने से ही हमें बहुत कुछ हासिल हो जाता है। ठीक है, जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इसी से आधारित हमारी आज का जो पाठ है, लेसन है, इसमें यही बताया गया है। आइए एक बार हम पाठ का जो सार है उस पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, पाठ का सार है बच्चों। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि सब्र का फल हमेशा मीठा एवं आनंद पहुंचाने वाला होता है। एक बार एक शहर में अकाल पड़ने के कारण उस शहर के एक अमीर नेक दिल व्यापारी ने लोगों को मदद करने के लिए रोटियां बांटने के लिए घोषणा की। रोटी पाने की होड़ में सभी बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे, जबकि एक छोटी लड़की सब्र के साथ अपने बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। आइए जाने कि इसके साथ क्या हुआ। तो बच्चों, कहानी का जो पाठ का जो सार है, कहानी जो बताई गई है वो ये है कि एक शहर में अकाल पड़ गया था। वहां पर एक बहुत अमीर जो राजा था वहां पर रहता था। अमीर जो व्यापारी था, सॉरी राजा नहीं व्यापारी था, उसने अकाल में, उसका दिल बहुत अच्छा था, दयालु था। तो उसने क्या काम करा कि उसने सबको रोटियां बांटी, गरीबों को सबको रोटियां बांटी। कि अकाल पड़ चुका है, किसी के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, तो उसने वहां पर उसने देखा कि सभी को क्या करा कि अनाज बांटा, रोटियां बांटी। तो वहां पर धक्का मुक्की हो गई। अब कुछ बटेगा और अकाल पड़ रहा होगा तो वहां पर धक्का मुक्की तो होगी ही। तो इसी में वहां पर एक लड़की थी, छोटी सी प्यारी सी, वो एक अपनी प्रतीक्षा का इंतजार कर रही थी, वो सब्र कर रही थी। आइए आगे देखते हैं होता है क्या। कहानी शुरू करते हैं बच्चों। एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया, लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक धनी नेक दिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी। उसने घोषणा की वह कल शहर के बच्चों को अपने घर प्रांगण में रोटियां बांटेगा। घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रोटियां छोटी बड़ी थी। बच्चों देखो, जब रोटियां होती है एक सार नहीं होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। ठीक है, रोटियां छोटी बड़ी थी और हर बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में धक्का मुक्की कर रहा था। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में बच्चों क्या थी, खड़ी हुई थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी। बच्ची ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट आई। ठीक है, लौट गई। अगले दिन फिर रोटियां बंटने लगी। आज भी पिछले दिन की तरह धक्का मुक्की चल रही थी। आज भी वह लड़की एक कोने में खड़ी रही। उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटाने के लिए कहा। लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटी मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना चाहता था। बच्चों, पुरस्कृत का मतलब है पुरस्कार देना। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों जो व्यापारी ने बोला कि बेटी मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाली बच्चे को पुरस्कृत करना चाहता था, इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। तो व्यापारी ने उस सिक्के को उस छोटी लड़की को दे दिया। ठीक है, सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी मेरे सब्र का पुरस्कार यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही पुरस्कार बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लेने के लिए मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ, इसलिए यह सिक्का आप ही रखें। लड़की की बातों से सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्मपुत्री बना लिया।
तो बच्चों देखिए, कभी कभी जीवन में हमारे में सब्र का जो फल होता है, हमारी अच्छाई होती है, वो हमें बहुत दूसरे लोगों को प्रभावित कर देती है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, सब्र के साथ, आराम से, शांति के साथ हर काम करना चाहिए। तो बच्चों ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।